दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में, जहां आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंप्लीट सेंटेंसेस अर्थात अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंसों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस टेंस की पहचान होनी चाहिए जिस टेंस से वो सेंटेंस अर्थात वह वाक्य है। तो चलिए, क्योंकि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसकी पहचान देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है, जैसे राम स्कूल जाता है, क्योंकि इसके अंत में क्या आया हुआ है? ता है। मुख्य क्रिया के अंत में जाना में क्या आ गया? ता, जाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस किसका हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, ये भी सेंटेंस किसका हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस अर्थात सकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए के नियम। कई बार इन्हें जो है हम साधारण वाक्य भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वाक्य बनाने के नियम। नंबर 1 पे देखिए, यदि कर्ता अर्थात सब्जेक्ट एक वचन हो तो फिर हमारा मेथड क्या होगा? एक वचन कर्ता प्लस, मतलब कैसे बनाएंगे इसको? फिर एक वचन कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस उसमें क्या रहेगा? एस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अर्थात अगर इसी बात को हम अगर अंग्रेजी भाषा में कहें, एक वचन कर्ता को क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया को मैन वर्ब, एस या सेम, और कर्म को क्या बोल देते हैं अंग्रेजी भाषा में? ऑब्जेक्ट, और अन्य शब्द को अदर वर्ड। आगे देखिए, अब इसके कुछ वाक्य देखिए आप, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे राम स्कूल जाता है, तो ये क्या है? पता चल गया हमें सेंटेंस। बाद में क्या आ रहा है? ता है, तो इसका मतलब ये किसका हुआ? मुख्य क्रिया में ता है आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। तो इससे सबसे पहले क्या है नियम? एक वचन कर्ता, यानी कि क्या है यहाँ? राम, तो राम हमने ले लिया फिर। ठीक है, सबसे शुरू में। उसके बाद क्या है? जाना की लगा दी हमने गो, गो में एस या एस लगा दिया, गोज हो गया। फिर टू स्कूल, वह पुस्तक पढ़ती है, सी रीड्स बुक, क्योंकि एक वचन है इसलिए हमने इसमें क्या लगाया? एस या एस। ठीक है, रिया कपड़े धोती है, रिया वॉशेस क्लोथ्स। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, बच्चे ना ये इसमें वर्ब में एस या एस लगाने में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ब में तो एस लगाना है और किस में ईएस लगाना है। तो उसका नियम देखिए, यदि कोई वर्ब, मतलब किसी वर्ब के जो लास्ट में क्या है? सी एच, एस एच, ओ, जेड या एक्स पर समाप्त होती है, तो उनमें क्या लगता है? उन सभी वर्ब में अंत में क्या लगाते हैं हम? ईएस। इन वाक्यों में अगर अफर्मेटिव है तो उसमें क्या लगाते हैं हम? ईएस। या फिर इसे सिंपल सी भाषा में याद रख लो, एस एच ओ या एक्स आए किसी भी वर्ब के लास्ट में, तो उसमें क्या लगाएंगे हम? ईएस, अफर्मेटिव सेंटेंसों में। ठीक है, जैसे कि कैच हुआ, कुछ वर्ब हैं जैसे कैच, कैच में क्या आ रहा है बाद में? एच, तो इसमें क्या लगा दिया हमने? ईएस, कैचेस। वॉश, वॉश, तो वो उसमें क्या लगाया हमने? एच आ रहा है बाद में? ईएस, क्योंकि हमने बताया था ना एस एच ओ एक्स। फिर क्या है? फिक्स, फिक्स में क्या आ रहा है लास्ट में? एक्स, तो फिक्सिस। गो, गो में ईएस लगा दिया, गोज। ठीक है, एस एच ओ। अगला नियम देखिए, यदि कर्ता अर्थात हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो बहुवचन हो तो फिर हमें क्या करना है? फिर क्या नियम है? नियम है फिर बहुवचन कर्ता, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। बहुवचन कर्ता को हम प्लूरल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, मुख्य क्रिया को मैन वर्ब, कर्म को ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को अदर वर्ड। अच्छा, इसमें क्या है? नियम वही है जो का तो, बस उसमें क्या था? उसमें एस या ईएस लगा देते थे, इसमें मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाना है, मुख्य क्रिया ही हमें लिखनी है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, अच्छे समझ में आएगा। वे मैदान में खेलते हैं, तो इसका हो जाएगा दे प्ले इन द फील्ड। अगर ये यहाँ पे क्या है? बहुवचन है। अगर यहाँ पे ये बहुवचन ना होता और ये सिंगुलर होता तो फिर क्या लगता है यहाँ? ईएस, सॉरी एस। ठीक है, अब ये बहुवचन है, यहाँ एक से ज्यादा है बहुवचन। एक वचन तो अगर एक हो करता, बहुवचन जो एक से ज्यादा हो। यहाँ क्या है? वे आ रहा है, तो वे क्या होता है? एक से ज्यादा है, तो इसलिए क्या हुआ? ये हमारा बहुवचन है, तो इसके साथ वह मुख्य क्रिया लगेगी। ठीक है, अच्छा, जो हमारे यहाँ पे जो इस टेंस में क्या है? ही, जैसे ये हो गए ही, सी, इट, ये सब हमारे क्या है? एक वचन कर्ता। ठीक है,
और इसमें जो है यहाँ पे इसमें क्या मान आई यू और वी, इन्हें हम क्या मानते हैं बहुवचन। ठीक है, आई यू और वी को। ठीक है, अब देखिए कुछ सेंटेंस देखिए, तुम फल खाते हो, तो इसमें क्या है बहुवचन है, तो यू ईट द फ्रूट, मैन वर्ब लगा दी। हम मंदिर जाते हैं, वी गो टू टेम्पल। मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। वे अंग्रेजी बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। अर्थात इनमें सब में क्या होता है, मुख्य क्रिया में कुछ नहीं, एस नहीं लगाना होता, बस खाली मुख्य क्रिया, ईट, गो, नो, स्पीक, सब जो के तो। ठीक है, और अगर ये एक वचन होते तो एक वचन में क्या होता, एक वचन में जो है एस या एस लग जाता वर्ब में। ठीक है, तो सिंपल सा नियम 10 का। अब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव देखिए। निगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य भी हम इन्हें बोल देते हैं। ठीक है, जैसे रवि पुस्तक नहीं पढ़ता है, इसमें क्या हुआ, नहीं आ जाएगा। बाकी मतलब जो नियम ऐसा है, नियम कह रहा सॉरी, बाकी सेंटेंस जो होगा तो रहेगा, बस इसमें नहीं आ जाएगा। अब इसका नियम देखिए, अगर सब मतलब जो है इसमें नहीं आ जाए तो हमें क्या करना है इन वाक्यों में। यदि कर्ता, नियम क्या है, यदि कर्ता अर्थात सब्जेक्ट एक वचन यानी कि सिंगुलर हो, तो फिर क्या नियम है, एक वचन कर्ता सबसे पहले किसी वाक्य को बनाने का। फिर क्या नियम है, एक वचन कर्ता प्लस डज नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस अन्य शब्द। अर्थात एक वचन कर्ता को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, और डज नॉट तो सेम, मुख्य क्रिया मैन वर्ब, और अन्य शब्द को अदर वर्ड। और यदि कर्ता जो है हमारा क्या हो, सब्जेक्ट बहुवचन हो अर्थात प्लूरल हो, तो फिर क्या नियम है, सबसे पहले क्या है, बहुवचन कर्ता, फिर डू नॉट, फिर मुख्य क्रिया और प्लस अन्य शब्द। अर्थात एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाएंगे और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाएंगे। एक बहुवचन कर्ता को क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, डू नॉट जो का तो मुख्य क्रिया मैन वर्ब, अन्य शब्द अदर वर्ड। ठीक है, और यहाँ जो है कई बार क्या होता है, बच्चे जो है कर्ता में, एक वचन कर्ता में और बहुवचन कर्ता में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ वही आपके लिए ही सी नेम, यानी कि अगर ही है कर्ता के रूप में, सी है कर्ता के रूप में, अर्थात ही माने क्या होता है वह, सी माने भी वह, ये लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये सी माने वह लड़की के लिए। और किसी का नाम हो या फिर इट हो कर्ता के रूप में, तो ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। आई यू वी और दे। आई माने क्या होता है मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, और दे मीन्स वे। ये सभी क्या माने जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ता। ठीक है, अब देखिए सेंटेंसेस देखिए, कुछ एग्जांपल देखिए। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो हमने क्या बताया, आई को क्या मानते हैं, बहुवचन। और अगर आई को बहुवचन मानते हैं तो इसके साथ क्या रहेगा, डू नॉट। आई डू नॉट मुख्य क्रिया गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखिए, मैं फल नहीं खाता हूं, फिर आई के साथ क्या लगा, डू नॉट, फिर खाने क्या हुई, मुख्य क्रिया ईट और फ्रूट, आई डू नॉट ईट फ्रूट। अगला सेंटेंस देखिए, वे जंगल में नहीं रहते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हुआ, दे, और फिर इसके साथ क्या जाएगा, क्योंकि बहुवचन है तो दे डू नॉट, और फिर रहने क्या होती है, लिव इन द फॉरेस्ट, दे लिव इन द फॉरेस्ट। अगला सेंटेंस देखिए, शेर घास नहीं खाता है। अब ये क्योंकि एक वचन है शेर, तो यहाँ क्या रहेगा, डज नॉट, द लोयन डज नॉट ईट ग्रास। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, तुम मुझे नहीं जानते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, यू डू नॉट नो मी। डू नॉट क्यों लगा, क्योंकि यू क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिए हमने और निगेटिव भी। अब हम पढ़ते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, उसके क्या नियम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या रवि दिल्ली जाता है, अब ये क्या है, इसमें मुख्य क्रिया में ता है आ रहा है और शुरू में क्या आ रहा है, तो ये होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और रवि दिल्ली क्यों जाता है, ये भी हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जिनके शुरू में क्या आ रहा हो, और दूसरे वे जिनके बीच में, जिनके मतलब जिसके वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि आ रहा हो। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो शुरू में क्या आ रहा है, ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया,
और इसमें क्या आ रहा है बीच में, क्यों। क्यों क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द। तो ये जो है इसमें बीच में आ रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, ये भी हमारा सेकंड टाइप का हो गया इंट्रोगेटिव। अब ये दोनों जो है इसके नियम देखे कैसे, हम अलग अलग नियम है इनके, वे पढ़ेंगे हम। देखिए सबसे पहले नियम क्या है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो वह कर्ता और क्या, मतलब कोई जो है वाक्य क्या से शुरू हो और कर्ता जो है हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन हो, तो तब नियम क्या है, तब नियम है सबसे शुरू में डज लगाएंगे, उसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म और फिर अन्य शब्द। अर्थात डज को तो अंग्रेजी भाषा में डज ही कहेंगे, कर्ता को सब्जेक्ट बोल सकते हैं, मुख्य क्रिया को मैन वर्ब, कर्म को ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को अदर वर्ड। अगला सेंटेंस देखिए, सॉरी अगला नियम देखिए, ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया जिसके शुरू में क्या आ रहा हो। अब सेकंड टाइप देखिए, जिसके बीच में मतलब किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा हो। यदि वाक्य क्या, अच्छा सॉरी पहले वो देखिए इसका ही फर्स्ट टाइप का, यदि वाक्य क्या से शुरू हो एवं कर्ता क्या हो हमारा, बहुवचन हो। तो सेम नियम है ऊपर वाला, शुरू में बस क्या आ जाएगा, डू। सबसे पहले डू, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म और फिर अन्य शब्द। ठीक है, तो देखिए जैसे कर्ता क्या बोलते थे, सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया को मैन वर्ब, कर्म को ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को अदर वर्ड। अब कुछ सेंटेंसेस देखिए, हमने बताया कि जिसके वाक्य के शुरू में क्या आ रहा हो उसके क्या है, अगर एक वचन करता हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे शुरू में, डज, और अगर बहुवचन करता हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डू। अब देखिए कैसे, क्या रवि दिल्ली जाता है, एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि रवि क्या है, एक वचन, अब एक वचन है तो शुरू में क्या लगाया हमने, डज, उसके बाद क्या है, कर्ता, क्या है कर्ता, तो कर्ता क्या है, रवि, फिर जाने की लगाई हमने गो, और फिर टू डेली। क्या वे दिल्ली जाते हैं, यहाँ क्या है, वे बहुवचन है, तो यहाँ क्या आ गया, डू, फिर डू के बाद दे। एक मिनट, हाँ एक मिनट, क्या वे दिल्ली जाते हैं, तो ये क्या हुआ, सबसे पहले क्या लगाया हमने, डू, फिर किसकी लगाई, वे की, डू दे गो टू डेली। अगला सेंटेंस देखिए, क्या वे दिल्ली नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू डेली। ये वही जो मैंने लिखवाया था, ही, सी और किसी का नाम हो और इट हो तो वे एक वचन कर्ता के रूप में माने जाएंगे, और आई, यू, वी, दे ये सब क्या माने जाएंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, बहुवचन कर्ता के रूप में। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया। अब सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप कैसे आते हैं, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड बोल देते हैं अंग्रेजी भाषा में, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कितना आदि आ जाए तो तथा कर्ता क्या हो, एक वचन हो, ये बीच में क्या आ जाए, कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और कर्ता हमारा एक वचन हो, तो तब नियम क्या है, तो तब नियम होगा हमारा प्रश्नवाचक शब्द शुरू में लगाएंगे, जो होगा वो सबसे पहले क्या रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द, फिर डज, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म और फिर अन्य शब्द। ठीक है, जैसे रवि दिल्ली क्यों जाता है, तो सबसे पहले हमने बताया प्रश्नवाचक शब्द की लगेगी, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, सबसे पहले हमने वाई लगाया, फिर क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है तो उसके साथ डज लगाया, वाई डज, फिर कर्ता, सब्जेक्ट रवि, फिर गो टू डेली। ठीक है, अब अगला नियम देखिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना आदि आ जाए तथा कर्ता हमारा क्या हो, बहुवचन हो, तो फिर क्या नियम है, फिर नियम होगा हमारा सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर प्लस डू, प्लस कर्ता, प्लस मुख्य क्रिया, प्लस कर्म और प्लस अन्य शब्द। अर्थात देखिए कोई वो सेंटेंस देखिए पहले, जैसे हम दिल्ली क्यों जाते हैं, वाई, सबसे पहले क्या करा, प्रश्नवाचक शब्द लिया हमने, यहाँ क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई, उसके बाद क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन है तो क्या लगाया, डू, फिर इसके बाद हम की लगाई वी, फिर गो टू डेली, हम दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं, तो वही सेम इसमें बस क्या हुआ, इसमें नहीं आया हुआ है। अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य हो, चाहे वो क्या वाले हो, चाहे जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा हो वे हो, हमेशा नहीं की अंग्रेजी कर्ता के बाद लगाते हैं। जैसे ये सेंटेंस हुआ, क्योंकि लगाई सबसे पहले हमने वाई, फिर डू क्योंकि बहुवचन है, फिर वी, अब ये कर्ता आ गया वी, इसके एकदम बाद हमने क्या लगाया, नोट, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया गो टू डेली, वाई डू वी नॉट गो टू डेली। तो ये हुए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंप्लीट सेंटेंसेस हो गए, जिसमें हमने अफर्मेटिव भी पढ़ा दिया आपको, निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।